हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस आपके चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम ध्वनि को डिस्कस कर चुके हैं, ध्वनि के संचरण को डिस्कस कर चुके हैं, किन माध्यमों से होकर ध्वनि किस प्रकार से ट्रेवल करती है, अनेक माध्यमों में उनकी ध्वनि की चाल। एवं इसके अलावा हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अवश्रव्य, पराश्रव्य एवं मनुष्य के जो ध्वनि प्रास है उसकी बात हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी। अपनी पिछली क्लास में हमने आपसे ये डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है यानी जो पराध्वनियां हैं, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ में। इनके बहुत सारे अनुप्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं अनुप्रयोगों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक प्रणाली है सोनार। सोनार प्रणाली क्या होती है, कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, इसको हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम इन दो बातों को समझेंगे। उसके अलावा चैप्टर के लास्ट पार्ट जिसमें हम ह्यूमन एयर यानी मानव कर्ण की संरचना को देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट अब होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको काफी बार हर क्लास में ये बात करता हूँ कि बायो एंड फिजिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 12 तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट अप होने वाला है। अगले 1-2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री का जो सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 4 चैप्टर्स हैं, तो आगे आने वाले टाइप में हम केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार से आपका साइंस का पूरा सिलेबस, आपकी साइंस की बुक का पूरा सिलेबस हम लोग कवर अप अगले कुछ महीनों में, अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में कवर अप कर लेंगे। तो आप पिछली क्लासेस को भी कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम के लिए जो पेपर्स होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी से आप अपना रिवीजन बना के रखिए। अभी से जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको नोट डाउन करके उनको रिवाइज आप करते रहिए। तो आज की क्लास में अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ेंगे पराध्वनि के अनुप्रयोग और इसको हम देखेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो है पराध्वनि के अनुप्रयोग। ओके, पराध्वनि के अनुप्रयोग में जो नंबर 1 अनुप्रयोग देखिए, पराध्वनि को हम यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि पराध्वनियां स्ट्रेट किसी भी माध्यम में, ठीक है, चाहे इसमें अवरोध हम लगा लें तो भी ये एक निश्चित सीधी रेखा में ही चलती हैं। ठीक है, ये पराध्वनियों की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ये उनका गुण होता है। हाई इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस प्रकार से हम इस चीज का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो फर्स्ट यूज हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ विशेष, कुछ कठिन भाग वाले वस्तुओं की सफाई में, जैसे कुछ वस्तुओं की सफाई में जो है आप हाथ से या फिर किसी उपकरण से उसकी सफाई नहीं कर पाते। सपोज कोई सर्पिकार नली है इस प्रकार की और आप इसकी सफाई करना चाहते हैं। अब इसके अंदर आप हाथ को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कर्व्ड है पूरा, ठीक है, कोई उपकरण भी इस प्रकार का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अल्ट्रा इस मशीन के अंदर जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसको फिल करते हैं, ठीक है, जो कि साफ करने के काम आएगा। ठीक है, मतलब ये साबुन वाला द्रव हो गया। ठीक है, मार्जन विलियन डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, हम इसको उस भाग तक डिप करते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम
यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को हम इसमें भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है कैसी, उच्च। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो उच्च होती है। इस कारण क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण एवं मिट्टी के कण, जो गंदगी होती है, वो वाइब्रेशन, उनमें कंपन, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आएगी ना, उच्च आवृत्ति मतलब ज्यादा कंपन होगा उसमें, ठीक है, तो वो उस वाइब्रेशन के कारण ये धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर करके फिर उसको हम पानी से धो लेते हैं, साबुन के पानी से धो लेते हैं, ठीक है। धूल के कण नीचे गिर जाते हैं और जो वस्तु हमारी साफ नहीं हो पा रही थी वो साफ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट यूज है किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का। जैसे आपने देखा होगा, जैसे घड़ियां हैं, वॉचेस होती हैं, जो रिस्ट वॉच होती हैं, उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इनके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इस रिस्ट वॉच के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। अब इनकी सफाई हम ऐसे मैनुअली तो कर नहीं सकते, तो वहां पर हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं किसी ब्लॉक में, किसी धातु के ब्लॉक में जो उसमें दोष है उसका पता लगाने में। जैसे ही मैंने आपको ये डिस्कस किया होगा कि जैसे धातु के जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं, हम उनका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। बड़े बड़े टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्माण होते हैं, वहां पर हम धातु के बड़े बड़े टुकड़ों का यूज करते हैं। अब धातु का टुकड़ा है, तो अगर इसके बीच में इस प्रकार का कोई डिफेक्ट होगा तो ये हमें बाहर से तो दिख नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि ये इसके ठीक बीच में कहीं होगा। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यहां से पास करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जैसे पास किए जाते हैं वैसे ही ये सीधी रेखा में निकल जाते हैं दूसरी तरफ से, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जहां पर दोष होगा, जहां पर दोष होगा, वहां पर से क्या होता, वहां पर से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर से ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बेंड हो जाती है, मतलब यहां से पार नहीं जा पाती है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हमने साउंड वेव्स को रिलीज किया, इधर हम डिटेक्टर लगाते हैं। इधर हम क्या लगाते हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर। हमने देखा इधर से हमने 3 साउंड वेव छोड़ी, 3 अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी थी, और इधर हमें 2 ही अल्ट्रासोनिक वेव्स मिल पा रही है, डिटेक्ट हो पा रही है। मतलब बीच की जो इस जगह की वेव है वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब इस धातु के ब्लॉक में इस जगह पर कोई ना कोई डिफेक्ट है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं, इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि कैसे किसी धातु के ब्लॉक में अंदर की तरफ से कोई दोष है या नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसका जो हो जाएगा, धातु के ब्लॉक में उपस्थित दोष का पता लगाने में। धातु के ब्लॉक में उपस्थित दोष का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव है इसकी एक टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 3 है इसके बाद जो नंबर 3 है, मैंने आपको बताया था मेडिकल के फील्ड में हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, ईसीजी। ईसीजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हृदय का, ह्यूमन हार्ट की इमेज बनाते हैं। हृदय की, मानव हृदय की क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। अब उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ऐसे ही हार्ट के विभिन्न पार्ट्स में हम क्या करते हैं,
रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो डेटा हमारे पास आता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, मानव हृदय के जो जिस मनुष्य के ऊपर हम ये कर रहे हैं उसका चित्र एक रेडी कर लेते हैं। तो हमको उसके हृदय से रिलेटेड जानकारी मिल पाती है कि वो स्वस्थ है या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में यानी ईसीजी में हम जो पराध्वनि है या फिर जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है उनका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने ये भी देखा है कि जैसे लीवर हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, पित्ताशय, इसके अलावा गर्भाशय, इन सभी जगह की एबनॉर्मेलिटीज, खराबी को चेक करने के लिए, या फिर किडनीज हो गए, गुर्दे हो गए, ठीक है, आदि का प्रतिबिंब बनाने में, आदि के इलाज में कह लीजिए आप, तो इनका इलाज करने के लिए हमको, ये तो पेट के अंदर होते हैं ना, तो हमें दिख तो नहीं पाएंगे, डॉक्टर को दिख नहीं पाते, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको बोलता है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा के ले आइए अपने पेट का, है ना, या फिर किसी भी पार्ट का जिसका उसको टेस्ट करना होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में एक इमेज मिल जाती है डॉक्टर को पेट की, गर्भाशय की या गुर्दे की। ठीक है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली चेक करके उसका इलाज इजीली कर पाएगा। ठीक है, जब उसको इमेज मिल जाएगी तो हम देखते हैं कि गुर्दे की पथरी, हम देखते हैं गुर्दे में, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम्स जो होती है आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर की बीमारी भी होती है। इनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अब ये समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन की बॉडी है, मानव जो शरीर है, वो टिश्यूज से मिलकर बनी है। ठीक है ना, हमने एक चैप्टर पढ़ा है बायो में, टिश्यू यानी ऊतक। तो हमारा जो शरीर है वो ऊतकों का बना हुआ है। ऊतक किससे बने हुए, ऊतक सेल से बने हुए हैं। तो क्या किया जाता है, ये जो ऊतक की, जो ऊतक का घनत्व होता है, ऊतक की डेंसिटी होती है, वो हमारे शरीर के सभी भागों के लिए जो है वो हर पार्ट के लिए अलग अलग फिक्स्ड होती है। अब सपोज किसी पार्ट में खराबी है तो वहां पर ऊतक घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें चेंज आ जाएगा। तो जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इस वाले पार्ट पर भेजी जाएंगी, तो अगर जो ऊतक जो डेंसिटी है, टिश्यू डेंसिटी है, वो अगर ओके है तो वो हमें उस प्रकार का सिग्नल दे देगा। लेकिन अगर ऊतक घनत्व वहां पर चेंज हो जाता है तो हमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के बता देती है कि इस जगह पर ऊतक के घनत्व में क्या है, कुछ ना कुछ चेंज है, कुछ ना कुछ परिवर्तन है। फिर हम क्या करते हैं, उन सिग्नल को जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं, जो पराध्वनि है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स जो हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में। और विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम इमेज बना लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं, और वो प्रतिबिंब एक कागज पर हम कंप्यूटर की सहायता से बना लेते हैं, और उस प्रतिबिंब को हम फिर डॉक्टर को लेकर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। बात समझ गए आप? तो ये प्रोसेस होती है अल्ट्रासोनोग्राफी में। इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को पेट का, या फिर सपोज कोई गर्भवती महिला है तो उसके पेट में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसकी देख रेख करने में, उसकी कंडीशन का पता लगाने में बहुत सहायता यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ मेडिकल में एक इसका बहुत बड़ा यूज, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का एक बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक दो और पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया गुर्दे की पथरी के ट्रीटमेंट में, तो गुर्दे की पथरी को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को क्या करते हैं, उस पथरी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और बाद में वो बाहर निकल जाती है। तो
ये थे स्टूडेंट्स अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स या फिर पराध्वनि के अनुप्रयोग। अब जो हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक का नाम है सोनार। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सोनार की फुल फॉर्म। तो सोनार की फुल फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूं। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड, SO मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, नेविगेशन मतलब किसी चीज का पता लगाना, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, ठीक है। N का मतलब हो गया नेविगेशन, इसके बाद A का मतलब हो गया एंड, और R का मतलब हो गया रेंजिंग सिस्टम। R का मतलब हो गया रेंजिंग सिस्टम। तो ये एक क्या है, सिस्टम है जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पर काम करता है। कैसे काम करता है, कहाँ इसका यूज करते हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या है, एक शिप है। ये क्या है, एक शिप है। शिप क्या करते हैं, पानी में जो पिंड है उसकी कितनी दूरी है। अब हमको एक शिप को पानी में लेके जाना है, और ये इसका समुद्र का तल है, ठीक है। यहाँ चारों तरफ क्या है, पानी है, ये पानी है, और ये इसका तल है, समुद्र का तल, ठीक है। हमको पता लगाना है कि यहाँ पर जो समुद्र तल है, या फिर उसके ऊपर कोई वस्तु है, या फिर कोई चट्टान है, समुद्री चट्टान है, वो हमारे जहाज से कितनी दूरी पर है। अगर वो हमारे जहाज से इतनी कम दूरी पर हुई कि हमारे जहाज को उससे क्षति पहुंच सकती है, तो हम अपना रास्ता क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जहाज के नीचे हमने क्या करा रहते हैं, हमने डिटेक्टर्स लगाए रहते हैं। एक डिटेक्टर क्या करेगा, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को रिलीज करेगा। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी, और जहां पर उन्हें क्या दिखेगा, जहां पर उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा आगे जाने का, वहां पर से वो क्या करेंगी, परावर्तित होकर के वापस आ जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम टाइम देखते हैं, हम इसमें देखते हैं समय, कितना समय लगा, कितना समय लगा इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को यहाँ से छोड़ करके और वापस पहुंचने में कितना समय लगा। अगर तो ये समय लग गया ज्यादा, अगर ये समय लग गया ज्यादा, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम इसने ले लिया अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ने वापस पहुंचने तक, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी यहाँ पर थोड़ा क्या है, गहरा है, और हम अपना जहाज यहाँ पर इजिली फ्लो करा सकते हैं। अगर ये समय लग गया कम, मतलब आपने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ी और वो तुरंत ही क्या हो गई, वापस आ गई, मतलब कि यहाँ पर जो तल है या फिर नीचे कोई चट्टान है वो बहुत ही नजदीक है, और हमारा जहाज जो है यहाँ से अगर उस पर टकराने का आशंका जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। दो चीजें इसमें होती हैं, एक जो इस तरफ जिधर से हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को छोड़ेंगे वो होंगे पराध्वनि तरंग को छोड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रेषित्र, ओके, सेंडर। और ये हो गया सूचक या फिर डिटेक्टर या फिर इसको रिसीवर कह लीजिए, ठीक है। तो ये दो होते हैं, एक तरफ से हम साउंड वेव को छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से वो रिसीव कर ली जाती है, ठीक है। जितना टाइम लगा उसको हम नोट डाउन करते हैं, उसके आधार पर हमें बताते हैं कि कितनी दूर वो पिंड है। ये बात आपको समझ आ गई, ये हो गया इसका सिद्धांत। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेता हूं, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इसकी वर्किंग, आप इसे अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखने जा रहे हैं वो ये है कि यह जल में किस लिए यूज की जाती है। तो यह जो प्रोसेस है, यह जो सिस्टम है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल में स्थित पिंडों की दूरी पता लगाने में, दूरी के अलावा उनकी दिशा और चाल, उनकी दिशा और चाल का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
करते क्या है हम इसमें, बेसिकली हम इसमें अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव है, पराध्वनि तरंग जो है को, पराध्वनि तरंगों को प्रेषित्र के माध्यम से भेजा जाता है तथा सूचक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, प्रेषित्र ने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को छोड़ा और डिटेक्टर ने उनको रिसीव कर लिया। इस प्रक्रिया में जो समय अंतराल होगा, समय अंतराल के अध्ययन से हम वस्तु की दूरी का पता लगा लेते हैं, कितने टाइम में वो वापस सूचक पर आई। ठीक है, जो पराध्वनि तरंग है वो कितने टाइम में छोड़ने के बाद वापस आई। जैसे सपोज हम बोलते हैं कि एक पूरी यात्रा में उसको जो चाल है हमने रखी हुई है वो v है। ठीक है, किस चाल से वो गमन कर रही है, v से। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय में सपोज कर रहा हूं t समय लगा, लेकिन दूरी कितनी ट्रेवल करी इस बीच, उसने यहां से गई और वापस यहाँ पहुंची। तो अगर d यहां से यहाँ तक की दूरी है तो वापस वो d दूरी तय करी, मतलब 2d दूरी तय करी। तो v इज इक्वल टू हमारे पास सूत्र बना 2d, मतलब दोगुना दूरी, दो बार, एक बार गई एक बार आई, तो मतलब 2 गुना दूरी उसने तय कर ली। तो यहां से हम d निकाल सकते हैं, d बराबर v इंटू टी अपॉन 2। इस सूत्र का यूज हम अगले क्वेश्चंस के लिए करेंगे। तो आज का समय स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने जो जो चीजें सीखी वो बहुत ज्यादा मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताई थी कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सोनार के बारे में पढ़ा, एक सूत्र हमने आज डिराइव किया है। आने वाले क्लास में उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि एक चमगादड़ द्वारा अपने शिकार की जो उसकी प्रोसेस है उसको समझेंगे, किस प्रकार से वो पराध्वनि का यूज करके शिकार को अपने करता है। और लास्ट में हम ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे, उसकी संरचना को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।